वेलकम बैक माय केमिस्ट्री बाय रितिका। आई होप अच्छे होंगे। मैंने 2 वीडियो पहले भी डाल रखी है बट स्टडी की एक वीडियो नहीं डाली है। आज अपन क्लास 11 की वीडियो से चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11 की वीडियो का जो चैप्टर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि जो केमिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, सभी के लिए केमिस्ट्री की क्यों नीड होती है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। केमिस्ट्री आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। ये हेडिंग को सबसे पहले एनालाइज करते हैं। केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। जो केमिस्ट्री है ब्रांच की शाखा है। किसकी शाखा है? केमिस्ट्री किसकी शाखा है? केमिस्ट्री साइंस विज्ञान की शाखा है। द स्टडी द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। यानी कि इसमें हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जैसे रिएक्शंस होती है, स्ट्रक्चर्स बनती है। इंपॉर्टेंट इसमें जैसे मेडिसिन्स हो गए, इंडस्ट्री, फूड, एनवायरनमेंट एंड डेली लाइफ। मेडिसिन्स में क्या होता है? ड्रग्स, वैक्सीन्स। अगर अगर बीमार वगैरह हो जाते हैं, जो जनरल मेडिसिन हम लेते हैं वो कौन सी चीज़ का लेते हैं? ड्रग्स का, और वैक्सीन होती है। इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र, फ्यूल्स एंड प्लास्टिक डे। फूड, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर्स। जो फूड्स होते हैं उसमें भी अलग अलग टाइप्स के जो फ्लेवर्स होते हैं वो भी इसके में इंक्लूड है। एनवायरनमेंट, ग्रीन केमिस्ट्री एंड पॉल्यूशन फूड। जो हमारे ग्रीन केमिस्ट्री जो हमारा एनवायरनमेंट है, डेली लाइफ में जो भी हम डेली लाइफ में सॉप, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल जो भी हम यूज़ करते हैं, सरफ हो गया, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल यानी जो भी कपड़े वगैरह हो गए। नेचर और मैटर, नेचर्स यानी कि जो भी नेचुरल जो भी चीज़ें होती है, जैसे व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है? पदार्थ क्या है जो हमें नेचर से मिलती है, जो नेचुरल होती है। फॉर एग्जांपल एयर है। एयर हमें किससे मिलती है? नेचर से मिलती है। और इसकी डेफिनेशंस है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल है इसके एयर, वाटर, वुड, मेटल एंड स्टोन। यानी कि जो भी चीज़ें हमें किससे मिलती है? नेचर से मिलती है। सब नेचर होती है। जो हवा है प्राकृतिक है, पानी है वो भी नेचर से, वो हमें पेड़ से मिलती है। मेटल्स हो गए, स्टोन्स हो गए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका ऑलरेडी आसानी से, इजीली, इससे आप लोगों के काम आ सकेगा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट आप लोगों ने क्लिक कर लिया हो तो मैं स्टॉप करती हूँ और न्यू पेज ओपन होने वाला है अब। सो न्यू पेज, सॉइल, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी कि उसको जो अपन ने पढ़ा था उसके आगे का टॉपिक है, उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का मतलब होता है यानी जो आपके पास जो भी कोई चीज़ है, ठोस यानी ठोस होता है, ठीक है। उसका जो आकार है, जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो, आप उसको किसी में भी डालोगे उसका जो शेप है वैसा का वैसा ही रहेगा। और बात करें लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव होता है। अगर आप उसको किसी वाटर होता है, आपको जो भी आप कंटेनर में डालोगे उसका जो शेप होता है अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल गैस होती है, गैस के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो सॉलिड, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड स्ट्रांगली हेल्ड। वेरी लिटिल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत कम मात्रा में मूवमेंट कर पाते हैं। एग्जांपल आइस, आयरन एंड वुड। सेकेंड नंबर पे है लिक्विड, वॉल्यूम बट नो डिफाइंड शेप। इसका कोई शेप क्या होता है? नहीं होता है। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस भी आप कंटेनर में डालेंगे उसका आकार वैसा हो जाएगा। एग्जाम्पल है वाटर मिल्क। थर्ड नंबर पे आता है गैस, नीता शेप्स, नो डिफाइंड वॉल्यूम, हाईली कॉम्प्रेसिबल। उसके जो अणु होते हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कॉम्प्रेसिबल होते हैं। पार्टिकल्स आर फोर अपार्ट एंड मूव फ्रीली एट हाई स्पीड। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं फ्री होते हैं और हाई स्पीड पे क्या करते हैं? मूव करते हैं। किसके पार्टिकल? गैस के पार्टिकल। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बेस्ट इसके एग्जाम्पल लर्न कर लेना और डेफिनेशंस लर्न कर लेना। ये बहुत आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।